जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डेली जॉब अपडेट्स। तो आज का टॉपिक है इंडियन आर्मी का फॉर्म फिलअप कैसे भरें। तो चलिए देखते हैं इंडियन आर्मी का फॉर्म फिलअप प्रोसेस। तो सबसे पहले आप लोगों को इंडियन आर्मी का जो वेबसाइट है उसके अंदर आना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सॉरी दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को इंडियन आर्मी के वेबसाइट में आना पड़ेगा। यहाँ पर आके अग्निपथ जो लिखा है, जो अग्निपथ वहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। वहाँ पर करने के बाद अग्निपथ का जो साइड है उसके अंदर आके जो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। तो रजिस्ट्रेशन में आने के बाद यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दी गई है इंडियन आर्मी की तरफ से वो आपसे रीड करना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करके आप लोगों को नेक्स्ट पेज पर जाना पड़ेगा। सॉरी दोस्तों, मेरा नेट ज़्यादा स्लो है। तो यहाँ पर आके अपना स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप जिस भी स्टेट से हो उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप लोगों को जो आधार नंबर है तो वो देना पड़ेगा। आधार नंबर मैंडेटरी है, तो आप लोगों को आधार नंबर देना पड़ेगा। तो उसके बाद आप लोगों का जो कैंडिडेट नेम, आपका फुल नेम यहाँ पर देना पड़ेगा कैपिटल में। याद में रखिएगा आपका जो नेम है फुल नेम देना पड़ेगा। उसके बाद आपका फादर नेम्स, मदर नेम्स, तो उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है तो आप लोग दीजिए। याद में रखिए जो मैट्रिकुलेशन पर जो डेट ऑफ बर्थ है वही देना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिकुलेशन चेक होता है। तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, आपका जो मेल है पर्सनल मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। उसके ऊपर ब्लू टिक्स पर क्लिक करके यहाँ पर जो कैप्चर कोड है यहाँ पर देकर सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपका जो मेल है तो इस मेल पर आपका जो OTP गया है वो OTP यहाँ पर कंफर्म करना पड़ेगा। कंफर्म करने पर यहाँ पर जो कैप्चर कोड दी गई वो देने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, आप इंडियन साइड में खुल गए। तो यहाँ पर आपका जो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा, अपीयरिंग है कि पास्ट है, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो इसके बाद जो मैट्रिकुलेशन 10th बोर्ड, आप 10th कौन सी बोर्ड से क्लियर किया वो देना पड़ेगा। जो बोर्ड का नेम आप कौन सी स्टेट से है तो देना पड़ेगा। तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नेम नंबर, आपका जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नंबर है वो देना पड़ेगा। और चिकन रिकॉन्स कैंडिडेट यहाँ पर नो करने के पर कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर जाना पड़ेगा। तो आर्मी नो, प्लीज़ एंटर आर्मी नंबर, आप काश आर्मी में जॉब किया है तो यहाँ पर नो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट करना, आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट हो वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो आप जिस भी तहसील में हो तो वहाँ पर देना पड़ेगा, आप कौन सी तहसील में हो देना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका जो रिक्वायरमेंट पासवर्ड होगा तो पासवर्ड देना पड़ेगा। आप अपनी तरह से एक पासवर्ड देना पड़ेगा। तो कॉन्फर्म इसके बाद कॉन्फर्म पासवर्ड कीजिए। कॉन्फर्म पासवर्ड करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चर कोड दी गई है यहाँ पर कैप्चर कोड देना पड़ेगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। तो देख सकते हैं आप जो रजिस्ट्रेशन किया है ये यहाँ पर सब है। तो आप अपनी चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक कीजिए कि आपका आप जिस क्वालिफिकेशन दिए उस क्वालिफिकेशन में कौन सी के अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप किस के लिए एप्लीकेबल है, आप जिसके लिए एप्लीकेबल है तो उसे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो यहाँ पर आपका रिलीजियन, उसके बाद यहाँ पर फॉर्म फिलअप शुरू होता है। तो यहाँ पर आपका मैंडेटरी फ़ोटो देना पड़ेगा, सिग्नेचर देना पड़ेगा। तो आप किस रिलीजियन से है उसको देना पड़ेगा। आप जो भी रिलीजियन में है तो उसको देना पड़ेगा। तो आपका फ़ोटो सिलेक्ट करना पड़ेगा। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आप कंज्यूमर एड्रेस, आपका जो हाउस नंबर है वो देना पड़ेगा। तो आपका जो परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस है तो उसको आपको देना पड़ेगा, आप कौन सी एड्रेस में रहते हो उसको। तो यहाँ पर आपको विलेज देना पड़ेगा, टाउन देना पड़ेगा, आपका जो विलेज है वो विलेज देना पड़ेगा, टाउन, पर ब्लॉक लोकेशन, पिन नंबर, आपका जो वो पिन नंबर है देना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, सब कुछ देना पड़ेगा। तो इस सब देने के बाद यहाँ पर आप सेम एड्रेस है तो यहाँ पर वही बॉक्स पर क्लिक करना पड़ेगा। बॉक्स पर क्लिक करने पर आप जिस भी एड्रेस से हो उसी एड्रेस का हो तो यहाँ पर सेम एड्रेस परमानेंट एड्रेस करना पड़ेगा। अब अगर आप चेंज हो कि आपका होम टाउन अलग है, आप रहते हो अलग, तो वहाँ पर टिक नहीं देना पड़ेगा। तो दोनों देना पड़ेगा। तो आपको कैटेगरी देना है, आप स्पोर्ट कैटेगरी के है, NCC कैटेगरी के है तो आपको देना पड़ेगा। नो है तो नो पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा, आप कौन सी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, 10th 8th 12th ग्रेजुएशन
देना पड़ेगा। आपका LMV ड्राइविंग लाइसेंस है तो देना पड़ेगा, नहीं है तो नो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर देखिए एजुकेशन डिटेल्स, क्वालिफाइंग आप कौन सी एडुकेटेड है तो देना पड़ेगा। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा 8, 10 तो सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद आप कौन सी बोर्ड का है, आप कौन सी बोर्ड से मैट्रिकुलेशन पास किया वो देना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट नंबर है उसको सबमिट करना पड़ेगा। रोल नंबर सबमिट करना पड़ेगा। पासिंग ईयर, आप कौन सी ईयर में पास किया है तो वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर तारपर ऐड करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ऐड करने के बाद ऐड करने के बाद यहाँ पर जो वो आपका 12 का जो मैथमेटिक्स का इंग्लिश का जो परसेंटेज चाह वहाँ पर देना पड़ेगा। देखिए, कौन कितनी नंबर के एग्ज़ाम है तो देना पड़ेगा, परसेंटेज कितना देना पड़ेगा। तो इसके बाद आपका जो जो सब्जेक्ट है वो सबको देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा कि आप कौन सी चिकन सब्जेक्ट में कितनी नंबर लेके आए हो, सब कुछ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐड नाउ करके, यहाँ पर ऐड नाउ कंप्लीट करके यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। आप तो यहाँ पर आप देखिए कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप सक्सेसफुल हो गया। देख लीजिए आप फॉर्म फिलअप सक्सेसफुल हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। जय हिंद।